अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज सुबह का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि मैंने और नन ने सोचा कि आज कबाबों का मसाला बनाना है, और ये क्रेडिट मैं ख़ुद से तो ले ही नहीं सकती क्योंकि उन्होंने ही बनाया। और यकीन माने इतने मज़े का था। और साथ ही हमने भाई कपड़े प्रेस कर लिए क्योंकि आज भी हम लोगों के घर कुछ गेस्ट आने थे, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे भी एक चारपाई रखी एक्स्ट्रा। और मैंने कहा चलें अब बेडशीट्स वगैरह जो इतना कुछ हम संभाल संभाल के रखते हैं ना, तो खुशूसी होता है कि मेहमान आते हैं, आपको खुशी होती है, तो आप जो है ना, मैं तो घर की जितनी चीज़ें होती हैं पूरे ही कोशिश करती हूँ कि हर नई चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि हम मुझे स्पेशली किसी के आने से, और ख़ास तौर पे हमारी अपनी बहनें, हमारी अपनी बेटियां, तो बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह। तो बस अब मोहम्मद भी अपने बाल बनवा कर आया। मैंने बच्चों से कहा कि आप लोग अपने बाल वाल बनवा लो क्योंकि छुट्टियां स्पेंड करनी होती है, तो कहीं कोई आ जाए या कोई पार्टी वगैरह हो तो बंदा शक्ल से तो ठीक लगे। शुक्र है मेरी सफाई तो पूरी कंप्लीट हुई, और अल्लाह अल्लाह करके मैंने काम कंप्लीट किया। और मुझे आज कुछ टारगेट्स थे जो कि पूरे करने थे, और यकीन माने मैं जब सुबह से उठ जाती हूँ तो मुझे यही होता है कि आज मैंने क्या क्या करना है। और वो सारा कुछ मैं मैनेजमेंट के मुताबिक, मतलब अपने टाइम को देखते हुए। और फिर मुझे जाना था कहीं, मतलब जहाँ मेरी एक फ्रेंड थी जो उम्रा करके आई थी, तो वो मेरी नंद की भी फ्रेंड थी। तो उन्होंने कहा उन्होंने भी जाना है, तो मैंने कहा चलो दोनों साथ चलते हैं। मैं तो होकर आ चुकी थी पर उनके साथ जाना था, तो ठीक है। मैंने यही ग्रीन पहन ली। पहले मैंने कुछ और निकाला, फिर मैंने कहा नहीं चले, आज उन लोगों ने तो मुझे नहीं देखा ना, तो चले मैंने आज यही पहन लिया। तो यकीन करें, जो सर्दियों का स्टफ़ होता है ना, ये कलर्स आपको काफ़ी डार्क डार्क अच्छे लगते हैं। और ये गाउन वाउन पहन के हम लोग हो गए थे रेडी। माशाल्लाह ऑलमोस्ट मैं जाकर वहाँ पहुँच गई, और थोड़ी देर ही हम लोग यहाँ बैठे थे चाय वगैरह और ये करने के बाद हम लोगों की वापसी हुई घर। घर आते ही इतना खलेरा फैल गया कि मेहमान आ रहे हैं और हम घूम रहे हैं, कुछ इस तरह की डायलॉग्स होते हैं ना, तो आज वो हम पर बिल्कुल सेट हो रहे थे। तो बच्चों को भी कुछ ज़्यादा कुछ बना के नहीं दिया था, तो इन लोगों ने कहा कि हम थोड़ी सी मैक्रोनी बना लेते हैं, बच्चे चाय से वो खा लेंगे, और मतलब हम लोग जो है कुछ जो शाम की तैयारी थी वो करनी थी। बच्चे तातू कर रहे थे कि क्या क्या बना है, और फुप्पो उनकी मज़े मज़े से बना रही थी। साथ ही आज हमने बनाई कढ़ाई, तो आज बड़ा मज़ा था। लेकिन मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में वो लोग बड़े कामयाब होते हैं जो किसी के आने पे खुश होते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि हम जहाँ जाते हैं हमें भी उतनी इज्जत मिले। हमारा नज़रिया ये होता है कि हम जाते हैं हमें इज्जत नहीं मिलती, या हमें वो सब प्रोटोकॉल नहीं मिलता। तो ये तो मकाफ़ात अमल ज़िंदगी को गुजारने का एक तरीका है कि जैसा आप किसी को देते हैं वही आप रिटर्न में पाते हैं। मेरा ज़िंदगी का ये मानना है कि आप जितना कुछ आप लोगों को दे सकते हैं ना, वही आप रिटर्न में लेते हैं। तो कुछ ये बातें ये थी कि ज़िंदगी में आपके पास जो आते हैं वो भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, तो तभी आप किसी के लिए अहमियत के हामिल होते हैं। बस इसी तरह से मेरी हुई। आज हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा नेक्स्ट, मतलब डिफरेंट तरीके से बनाया, और ये हम लोगों ने कुछ सर्दियों का टच लिया था, तो हमने कहा चले हम ये भी कुछ इंजॉयमेंट करते रहे। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है कि गेस्ट या मेहमान जो भी आए, आने वाला अपने हिस्से का रिस्क लेकर आता है, लेकिन जो हम टाइम स्पेंड करते हैं अपने रिश्तों के साथ, वो बहुत अहमियत रखता है मेरी नज़र में। चलें, ये तो अपना अपना नज़रिया है, लेकिन मेरा नज़रिया ये है। मज़ेदार सी कढ़ाई हमने पहले ही रेडी कर दी थी, और यकीन करें अभी हम बातें ही कर रहे थे कि ये करना है, तो मेहमान तो वहाँ से निकल गए थे। और वो मेहमान स्पेशली मेरी सिस्टर, मेरे अम्मी, मेरे अब्बू, मतलब ये रिश्ते बड़े प्यारे से होते हैं, और ये बहुत इसको प्यार से चलाना पड़ता है। तो माशाल्लाह ये पहुँच गए थे, छोटू मोटू सब खाला खाला करते। तो ये तो, और इतना कुछ सामान, इतनी चीज़ें, तो आते साथ ही ये सब कुछ ले आए थे, तो मैंने कहा चलें सब साथ साथ करते हैं और फिर हम मिल लेंगे। मिलना तो एक वो बड़ा स्पेशली सा होता है ना, कि बहनों का इंतज़ार किया जाता है, और वो जब बड़ी दूर से आती हैं तो खालाएँ भी होती हैं, किसी की फुप्पियाँ भी होती हैं, तो ये जो मूवमेंट होते हैं बड़े मज़े के होते हैं। और ये काफ़ी कुछ लेकर भी आए थे माशाल्लाह। और हमें तो देख के कसम से ऐसा लगा कि इतना सामान, तो बच्चों ने कहा कि शायद खाला काफ़ी दिनों के लिए आई हैं, लेकिन उन्होंने हंसते हुए ये कह दिया कि भाई सर्दियों का सामान तो इतना ही होता है, दिखने में लगता है हम महीने स्पेंड करेंगे। अल्लाह इन माओं के रिश्तों को हमेशा कायम और दायम रखे। ये रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, और सबकी माओं को हमेशा उनका जो साया है ना उन पर सलामत रखे। मैके जो होते हैं वो माओं से होते हैं, और ससुराल जो होते हैं, मेरा मानना है कि भाभीयों से होते हैं। अगर उनका नज़रिया या उनका मोहब्बत आपको मिलती है, तो आपके मैके हमेशा कायम और दायम रहते हैं। तो अल्लाह पाक सबके मैके कायम और दायम रखे।
इसी तरह से कुछ मेरी नंदे थी, यानी कि हम लोग सब साथ में रहते हैं, तो सब आई, सब सब मिली, काफ़ी अच्छा लगा। और ये लोग आ गए थे 7 बजे के टाइम, तो मैंने कहा सबसे पहले तो चलें हम लोग चाय चाय का कुछ कर लेते हैं। और ख़ास तौर पे अब्बा जो थे, अब्बा बड़ी दूर से आए थे मुझसे मिलने, बहुत टाइम के बाद आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से हम साथ में बैठे, बच्चे बच्चे अपना सामान सारा ले आए थे, और इनको इतनी खुशी थी ना, यानी कि जो इनकी मोहब्बत थी ना, मैं कहती हूँ ज़िंदगी में ये मोहब्बतें जो होती हैं ना, सिर्फ यही होती हैं, और ये सब बातें होती हैं हमने ये करना है या वो करना है। अल्लाह पाक ने जो ये छोटी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी दी है, इसको बड़े अच्छे से गुजारें, इतनी मोहब्बत से गुजारें कि हमें कभी अपने टाइम पर या बुढ़ापे में कभी ये पछतावा ना रहे कि हमने ज़िंदगी में किया क्या। माशाल्लाह मैंने तो चाय सर्व की सबसे पहले, मैंने कहा चलें इतनी ठंड में आए तो हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट कर ली, बिस्किट स्नैक्स। और वैसे लोगों ने तो हमें बिल्कुल मना किया था, लेकिन हमने कहा नहीं भई, हमारे पास तो मेहमान हैं, हम तो चाय वाय पिलाकर फिर ही हम लोगों का है ना जो खाने का टच होगा। बस इसी तरह ये लोग सब किचन में आ गए, खूब गप्पे-शप्पे हमने यहीं मारे। ऐसे लगा कि बरसों के मिले हम आज ही मिले। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम गजरेला ट्राई किया, और मैंने कुकर में ट्राई किया। यकीन माने मैंने फर्स्ट टाइम किसी से पूछा भी नहीं कि गजरेला बनता कैसे। कहते हैं ना कि आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, और मेरे अंदर तो शायद वो एक्स्ट्रा कूट कूट के भरा है। तो आज मैंने बनाया, और यकीन करें जब मैं बना रही थी तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि ये तो कोई नहीं खाएगा, यानी कि ये तो इतना अजीब सा लग रहा है। लेकिन सबको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत साफ हो, यानी कि आपको अपना मतलब टारगेट पूरा करना हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है अल्लाह की तरफ से भी। बस ये कुछ हमने रोटियां मोटियां भी कंप्लीट की, साथ में ये काफ़ी सारे मेरे लिए गिफ्ट्स आए, जो कि मतलब मेरे मेके से आए। बहुत अच्छा लगा नए घर की वजह से। तो बस अल्लाह पाक, ये जो चीज़ें होती हैं ना, चीज़ों की अहमियत नहीं होती, जो लाई हुई मोहब्बत होती है ना, ये बहुत प्यारी होती है। और ये ख़ास तौर पे जो मैको से चीज़ें आती हैं ना, वो बेटियों के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी आपको वो दिखती है कि आप ज़िंदगी में मतलब आपकी भी कोई अहमियत है, यानी कि आपके लिए भी लोग सोचते हैं। तो ये चीज़ जो होती है बड़ी प्यारी होती है। और ये मेरी सिस्टर माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको और इनके बच्चों को हमेशा सेहतियाब रखे, हमेशा खुश रहें अपने घरों में। तो ये जो चीज़ें थी वो सारी तकरीबन वही चीज़ें थी जो मेरे यूज़ के लिए मुझे ज़रूरत थी। तो ये जो मज़ा था ना, यकीन माने आप समझ नहीं सकते कि जो आपको चाहिए और वही आपको मिल जाए, और ना उनको पता भी ना, और वो चीज़ें ले आएँ, तो बड़ा मज़ा आता है, मतलब बड़ा ही मज़ा आता है। तो आज कुछ वो मज़ा मेरे साथ था, और बड़े मज़े का था। और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मतलब मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकी कि इतना कुछ हो सकता है। मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स थे सब, और इतने टाइम बाद मेरे पास आए और इतना कुछ। और ये खुसूसी जो पर्स था ना, यकीन करें मैं तो इसकी फ़ैन ही हो गई। यानी कि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपको सख्त सख्त चाहिए और वो टाइम पर आपको मिल जाए, तो अल्लाह पाक ये बड़ा अच्छा कर देता है। तो ये भी आज भी मुझे बिल्कुल था कि मेरा एक टारगेट ये भी था कि मैंने अच्छा सा एक लेना है बैग, तो वो भी मुझे मिल गया। तो माशाल्लाह मैंने भी बड़ा प्यार जताया, मैंने कहा अल्लाह पाक मेरी बहन को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, खुशियाँ दे। जो ये चीज़ें होती हैं ना, बड़ी प्यारी होती। मेरा गजरेला ऑलमोस्ट तैयार था, और सबने कप्स में ही डालकर ना वहीं ट्राई कर लिया। तो अब मैंने कहा इस प्लेटर को मैं कैसे यूज़ करूँ। अब इसको तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स में यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा इतना शौक और इतना क्रेज़ कि मैंने कहा मैंने अभी यूज़ करना है, तो मैंने तीनों में कबाब ही सर्व कर दिए। वैसे ही अच्छा होता है कि आपके गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, अब इसमें अलग अलग आइटम सर्व कर सकते हैं। तो ये मैंने मियाँ जी से कहा जल्दी से लगाओ, तो मैंने जल्दी से लगाना है। कुछ इसी तरह का होता है ना कि आपको नई चीज़ें मिलती हैं तो आपको खुशी सी होती है। तो कुछ मेरे साथ ऐसे हुई, फ्लावर भी अपनी जगह पर आकर बिल्कुल टिका, और मैंने शीशा लगाया तो मुझे लगा कि ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक माशाल्लाह कह दिया करें कि अल्लाह पाक ये जो मोहब्बतें हमेशा कायम और दायम रखें। और लास्ट में मेरे मज़े का जो कहवा होता है ना, वो तो सबने वीडियोस में देख देख के इतने फ़ैन हो गए कि सबको ये था कि भाई हमें तो ये कहवा मिल जाना चाहिए और हम पियेंगे। पता नहीं मैं मेरी स्मार्टनेस का शायद यही राज है, लेकिन ये शायद मैंने कहा फिर ये तो मेरे पास रहना पड़ेगा आपको 6 महीने तक। फिर मैं पिला पिला के सबको स्मार्ट कर दूंगी। तो बस कुछ ये बातें थी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन को दबा दें।